2024 में वेब डेवलपर की जॉब सर्च कर रहे हैं, बहुत सारा जॉब अप्लाई करने के बाद भी यदि आपको एचआर का कॉल नहीं आ रहा है तो ऐसे कौन से मिस्टेक्स आप कर रहे हैं जिससे आपको एचआर का कॉल नहीं मिल रहा है, आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपका 2024 में प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, ऐसा क्या स्किल्स आपको अडॉप्ट करना चाहिए जिसके थ्रू आपका जो पर्टिकुलर स्किल है वेब डेवलपमेंट का वो दूसरे कंपटीटर से थोड़ा सा एड ऑन हो। आपको स्टार्टअप कंपनी में अप्लाई करना चाहिए जॉब के लिए कि मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करना चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या सैलरी डिमांड करना चाहिए कंपनी में वेब डेवलपमेंट के इनिशियल जॉब के लिए, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। क्योंकि मैंने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया है कि बहुत सारे लोग आज के डेट में वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। 10 में से यदि अब मैं बात करूं तो 10 में से 8 लोग वेब डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर कर। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर अभी अभी ऐसा देखा जा रहा है वैकेंसीज बहुत कम आ रही हैं, और वैकेंसीज यदि आती भी हैं तो उसके अंदर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। और कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जो पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट का जो पोर्टफोलियो उनका है वो वेब डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो मैचिंग ही नहीं होता और वो अप्लाई करने चले जाते हैं। तो कंपनी और कैंडिडेट के बीच में क्या गैप है, मतलब क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सभी चीजें मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं कि वेब डेवलपमेंट की जॉब आपको क्यों नहीं मिल रही। उसका सब सरल सा रीजन यही है कि देखो अब 2024 में वेब डेवलपमेंट के अंदर जॉब के अंदर का जो रिक्रूटमेंट प्लान है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पहले ऐसा होता था कि फ्रेशर लेवल को कंपनी डायरेक्टली हायर करती थी। अब आज के डेट में फ्रेशर लेवल पे कंपनी डायरेक्टली हायर नहीं करती है। आपका जो वेब डेवलपमेंट का जो जॉब साइकिल है वो चेंज हो गया है। पहले आपको ट्रेनिंग करना होगा, दूसरे नंबर पे आपको प्रोजेक्ट वर्क करना होगा। आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें एक प्रोजेक्ट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और उस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ आपको डिजाइनिंग नहीं चिपकाना है कि बस आपको नॉर्मल एक वेब पेज का डिजाइन बना दिया, हेडर बना दिया, फुटर बना दिया, नेविगेशन बार लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया, पैराग्राफ लगा दिया, स्लाइडर लगा दिया और आप बोलो प्रोजेक्ट बन गया। ऐसा नहीं, प्रोजेक्ट के अंदर कुछ डायनेमिक चीजें भी होनी चाहिए। डेटाबेस का कंसेप्ट भी आपको सीखना होगा। ठीक है, तभी मतलब आपके पास एक कंप्लीट स्किल्स होना चाहिए और वो सभी स्किल्स आपके प्रोजेक्ट में दिखना चाहिए, तब जाकर के आप वेब डेवलपमेंट के लिए अभी आप प्रिपेयर हुए हो। अभी आपको अप्लाई नहीं करना। ठीक है, तीसरा नंबर यह है कि आपको डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई करना ही नहीं है। अब आपको किसी भी स्टार्टअप के अंदर आपको एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। पहले आप इंटर्नशिप करिए, कम से कम 4 महीने का इंटर्नशिप करिए, 6 महीने का इंटर्नशिप करिए। मैं तो ये बोलता हूं कि यदि आपको फ्री इंटर्नशिप भी करने को पड़ रहा है ना, तब भी आप करिए। कम से कम उससे आपको एक फायदा मिलेगा कि आपकी सिटिंग हैबिट बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग वेब डेवलपमेंट की प्रिपरेशन सभी करते हैं, सभी एनरोलमेंट भी कर लेते हैं, या कोई भी आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी टाइप का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। ठीक है, आप ये सोचते हो कि आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो मतलब आपकी वेब डेवलपमेंट की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी वेब डेवलपमेंट की ट्रेनिंग तब स्टार्ट होगी जब आप पर डे वेब डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। और 6 से 8 घंटे पर डे यदि आप वेब डेवलपमेंट के लिए देते हैं तो उस दिन को आप काउंट करिए। जिस दिन आपने 6 से 8 घंटे नहीं दिए उस दिन आप उसको 0 काउंट करिए। जैसे बोलते हो ना कि 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, हमें वेब डेवलपमेंट में जॉब नहीं मिल रही है। आपको 4 महीने हुए ही नहीं। आप उस दिन से काउंट करिए जिस दिन से आपने 4 या 6 घंटे पर डे वेब डेवलपमेंट के लिए दिया। सिर्फ क्लास ज्वाइन करने से 1 घंटे या 2 घंटे देना, उसको आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, यदि आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपके पास एक मेंटल प्रेशर भी नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है कि जनरली आप साल भर से मान लो प्रिपरेशन कर रहे हो और साल भर में आपने एक्टिवनेस आपका सिर्फ 1 महीने ही था, बाकी 11th मंथ आपका एक्टिवनेस नहीं था, तो आपका प्रिपरेशन 1 महीने ही कहलाए। तो ये चीजों पे भी आपको फोकस करना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको फिर से वापस रिवाइज कर देता हूं कि सबसे पहले आपको ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग के बाद सेकंड नंबर पे आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना है, थर्ड नंबर पे आपको इंटर्नशिप करना, उसके बाद आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। ये अभी 2024 में वेब डेवलपमेंट की जॉब को गेट करने का एक मैं आपको साइकिल बता रहा हूं। इस साइकिल को आपको फॉलो करना होगा। सेकंड नंबर पे ये है कि आपको क्या एक्स्ट्रा स्किल सीखने होंगे वेब डेवलपमेंट की जॉब के लिए। देखो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये आपका फ्रंट एंड हो गया। कोई भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क आप रिएक्ट या एंगुलर सीखते हैं, ये आपका पर्टिकुलर आपका एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी हो गया। तीसरा आप कोई भी बैकएंड सीख लेते हो, Node.js, ठीक है, Django या फ्लास्क सीख सकते हो, या कि आप जावा सीख लेते हो। ठीक है, अब इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो सभी सीख रहे हैं। ठीक है, ये अकेले आप नहीं हो कि आप ही सीख रहे हो। अब आप यूनिक क्या सीख रहे हो। तो यूनिकनेस का मतलब ये है कि आपको डिप्लॉयमेंट का नॉलेज भी होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों ने तो डिप्लॉयमेंट सुना ही नहीं होगा कि ये नया वर्ड क्या आ गया भाई, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब आपने जो वेबसाइट बनाया है उस वेबसाइट को आपको लाइव करते आना चाहिए। आजकल डोमेन बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है, 99 रुपीज से डोमेन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी .in का डोमेन ले लो या कोई नॉर्मल .co.in का डोमेन ले लो, आप कोई भी होस्टिंग प्लान ले लो, 500 रुपीज से होस्टिंग प्लान चालू हो रहे हैं। और एक आप जो भी
वेबसाइट आपने जो काम किया ना 2-3 उन सबको लाइव कर दो, और वो लाइव यूआरएल आप क्या करो अपने मेंशन कर दो। किसके अंदर मेंशन कर दो? अपने रेज्यूमे में मेंशन कर दो। ये आपके लिए एक यूनिक वर्क होगा, और आप अपने जो भी इंटरव्यूअर उसको आप बताओ कि आपने जो काम किया सब लाइव वर्क है। तो ये आपके लिए क्या होगा कि यूनिक स्किल्स होगा। आप टेस्टिंग के अंदर के कुछ फ्रेमवर्क सीख लीजिए, ये भी आपके लिए क्या होगा? यूनिक होगा। साथ में आपको कुबरनेट या डेवऑप्स के अंदर के कुछ टूल्स आप सीख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा गिटहब और ये जो आपके वर्जन कंट्रोल सिस्टम है इनके बारे में नॉलेज आप अच्छे से गेट कर लीजिए। तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल्स होगा जो आपके कंपटीटर के पास नहीं होगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि यदि आपको ये एक्स्ट्रा स्किल्स यदि आप सीखते हो, एक्सपीरियंस प्रोफाइल के लिए भी कहीं पर भी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप ये स्किल्स लेकर के जाओगे तो डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस प्रोफाइल में जहां पर भी वैकेंसी होती है वहां पर एज ए इंटर्न तो आपको हायर कर ही लेंगे, यदि आप इस तरीके से अपने रिज्यूमे के अंदर कुछ नए कंटेंट ऐड कर। अब तीसरा आता है कि स्टार्टअप में अप्लाई करना चाहिए एमएनसी। सीधी सी बात है, हर स्टूडेंट के ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं। ऐसा होता है कि जैसे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लिया तो सीधी सी बात है वो एलन मस्क से कंपेयर करने लग जाता है, मार्क जकरबर्ग से कंपेयर करने लग जाता है, स्टीव जॉब्स से कंपेयर करने लग जाता है। तो आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। देखो सीधी सी बात है, आपको सबसे पहले पास ये निकालना है कि आपकी जॉब लगे, आपका इंटर्नशिप मिले, आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपको एक एनवायरमेंट मिले जहां पर आप अपने स्किल्स को रिप्रेजेंट कर। तो सीधी सी बात है कि देखो मल्टीनेशनल कंपनी में अपना करियर स्टार्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप किसी भी स्टार्टअप से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको अभी सिर्फ क्या करना है? प्रैक्टिकली सीखना है। आपके माइंड में सिर्फ लर्निंग के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? भूख होना चाहिए। आपको सैलरी या आपका ग्रोथ, इसके लिए आपको सेकेंडरी सोचना है। पहला तो काम ये है कि आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप किसी कंपनी के अंदर एज ए इंटर्न कनेक्ट हो। तो स्टार्टअप आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि स्टार्टअप के अंदर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। मल्टीनेशनल कंपनी के बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं, वो हो सकता है आप फुलफिल ना करें। और मल्टीनेशनल में सीधी सी बात है कि आपका जो स्किल है ना उसको आप इतने अच्छे से रिप्रेजेंट भी नहीं करते। इसके बाद लास्ट ऑप्शन बता रहा हूं कि सैलरी। कभी भी आपको यदि एक्सपेक्टेड सैलरी पूछा जाता है, तो मैं जनरली इंटरव्यूज में भी बैठता हूं, बहुत बार हम एक्सपेक्टेड सैलरी कैंडिडेट से पूछते हैं, उसका इंटरव्यू इतना गंदा जाता है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि 10 में से वो एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाता। तब भी यदि मैं एक्सपेक्टेड सैलरी पूछूंगा तो बोलता है सर 20, 25, 35 तो मिलना ही चाहिए, इतना तो सर्वाइव करने के लिए लगता है। ऐसे आंसर यदि आप दोगे तो जीवन में कभी भी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आप पहले अपनी स्किल देखिए कि आपको 10 में से एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिला और आप यही बोलते हो कि 20, 25, 30, 35 सैलरी आपको मिलनी चाहिए। तो मैं आपको बोल रहा हूं यदि आपके पास स्किल नहीं है, यदि आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, तो एज पर कंपनी नॉर्म्स या एज पर माय स्किल्स बोलिए कि जो मेरे स्किल से आप मुझे दे सकते हो, क्योंकि आपको सैलरी मांगना ही नहीं है, सैलरी आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। यदि आपके पास नॉलेज है, आपके पास प्रोजेक्ट वर्क है, आपने यदि कंपनी के अंदर डेफिनेटली काम करोगे। मेरी खुद की भी कंपनी है। अब मेरे पास यदि कोई बंदा डेडिकेशन से काम करेगा तो सीधी सी बात है, यदि वो जितना काम करेगा उसका कुछ प्रतिशत तो मैं उसको दूंगा ही ना, ठीक है। यदि मान लो वो 50,000 का काम करता है तो मैं उसको 10,000 रुपए दूंगा। यदि वो मेरे लिए 1 लाख का काम करेगा तो मैं उसको 20,000 रुपए दूंगा। यदि वो मेरे लिए 2 लाख का काम करे तो कंपनी ऑटोमेटिकली आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपको पे करेगी। और यदि आपको कंपनी के अंदर आपने अच्छे से परफॉर्म किया तो सीधी सी बात है आपका ग्रोथ भी होगा। कभी भी आपको सैलरी डिमांड नहीं करना है एज अ इनिशियली फ्रेशर लेवल पे। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से ध्यान रखिए, और जो चीजें मैंने आपको बताया है उस चीज को आप फॉलो करिए, डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। देखो जॉब लगने में थोड़ा सा समय तो लगेगा, आप ये मत सोचिए कि 4 महीने या 6 महीने में आप सिलेक्शन होगा। अब ऐसा नहीं है, आपको कम से कम पेशेंस रखना है। साल भर, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाए तब भी आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड गवर्नमेंट जॉब के लिए आप 5-5 साल खराब करते हो, ठीक है। लाइब्रेरी में दिन भर, रात भर बैठते हो, और आपका पे स्किल क्या होता है? 20 से 25,000। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आपका एंट्री थोड़ा सा पैनिक है, लेकिन आप एक बार सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल में जाइए और पूछिए कि 5 साल के बाद लोग कितने सैलरी गेट करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के लोग वहां तक पहुंचने में उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तब भी वो नहीं पहुंच सकते। तो आपको शुरुआत का जो स्टेप है वो थोड़ा सा पैनिक रहता है, थोड़ा सा शुरुआत का स्टेप चैलेंजिंग होता है, लेकिन आपको उसके लिए हार नहीं मानना है। आपको जिस तरीके का मैंने गोल सेट किया उसी गोल को आपको अचीव करना है, और स्टेप बाय स्टेप आपको ट्राई करना है। डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। नेगेटिव लोग आपको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि वो फ्री पाए जाते हैं, पॉजिटिव लोग आपको कम मिलेंगे क्योंकि वो अवेलेबल इतने जल्दी नहीं रहते हैं। बस इस टाइप के कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लीजिए और रोज प्रिपेयर करिए, समय दीजिए, डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। थैंक यू।